मुखर्जी नगर, करोल बाग, सालोरी, बोरिंग रोड, भंवर कुआं जैसे तमाम इलाके। ज्योग्राफी बताती है कि अलग अलग शहरों में डब्बे जैसे मकानों वाले इन स्टूडेंट एरिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत अलग है। लेकिन इन इलाकों में घिसाई, माफ कीजिए, पढ़ाई करने वाले मिडिल क्लास युवाओं का एटीट्यूड एक ही जैसा होता है कि चाहे जो सहना पड़े, सरकारी नौकरी पाकर रहेंगे। ये युवा काफी समय से एक पोषित इकोसिस्टम से ये कहकर खारिज कर दिए गए थे कि इतनी उम्र हो गई, अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी असफलताओं और कश्मकशों को सपने के दम पर धता बताने वाले ये युवा आज आंदोलनों पर बैठे हैं। कहां से सरकारी एग्जाम्स का ये सिस्टम भांग घुले कुएं जैसा है। कुछ तो बेशर्मी और आत्ममुग्धता रही होगी, यूं ही 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक नहीं होते। रिपोर्टों की भरमार है। 20 जून 2024 को इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी। इसके मुताबिक पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में 70 पेपर लीक हुए हैं। इन परीक्षाओं में कितने आवेदन आए? 1 करोड़ 70 लाख। संविधान पर जान न्यौछावर कर देने की बात करने वाले नेताओं ने युवाओं से उनकी इकलौती लेवल प्लेइंग फील्ड भी छीन ली। ऐसा नहीं है कि सरकारें खाली बैठी रहीं। सरकारों ने इतना तो किया कि अखबार के फ्रंट पेज पर हेडलाइन बन गई, कभी पेपर माफिया की गिरफ्तारी के नाम पर, तो कभी संसद में पारित कानून के नाम पर। लेकिन पेपर लीक का ये दीमक लगातार सिस्टम के खोखले होने का प्रमाण दे रहा है। क्या है देश भर में पेपर लीक की वजह? नकल माफियाओं का मॉडस ऑपरेंडी क्या है? क्यों सरकारें पेपर लीक रोकने में नाकामयाब साबित हो रही हैं? और इस पेपर लीक की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का रास्ता क्या है? आज के एपिसोड में बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। IIT, UPSC जैसे एग्जाम्स इंडियन मिडिल क्लास के लिए एक तरह के चेक गेट्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि भाई एक तरफ ये थॉट कि एग्जाम निकल गए तो लाइफ सेट है, दूसरी तरफ इन एग्जाम्स में गला काट कंपटीशन। इसी के चलते शुरू होती है एक दौड़ लिमिटेड सीट्स वाले इन एग्जाम्स के पीछे भागने की, और एक बड़े स्तर पर यही दौड़ जन्म देती है पेपर लीक को। कैसे? पहली वजह कुछ बच्चों या उनके पेरेंट्स की शॉर्टकट की चाहत। एक उदाहरण से समझिए। इस साल यानी 2024 में नीट यूजी का एग्जाम हुआ। 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और नीट यूजी के सरकारी कॉलेजेस की सीट कितनी है? मात्र 55,000। कंपटीशन तगड़ा है। ऐसे में कुछ बच्चे या उनके माँ बाप इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर कुछ ले दे के जुगाड़ हो पाए तो बच्चे की जिंदगी बन जाए। दूसरी वजह कोचिंग इंडस्ट्री के बिग प्लेयर्स। इनका तो बिजनेस ही इस बात पर चलता है कि इस साल रिजल्ट के बाद शहर में जो पोस्टर लगेंगे उनमें उनकी कोचिंग के कितने टॉपर्स होंगे। इसी अंधी दौड़ में कुछ कोचिंग सेंटर्स भी पेपर लीक की वजह बनते हैं। अलग अलग कारणों से पैदा होने वाली इन गलत और गैर कानूनी डिमांड्स का फायदा उठाते हैं पेपर लीक माफिया। अंदरूनी लोगों के साथ मिलकर परीक्षा की तारीखों से पहले ही पेपर का एक्सेस हासिल करते हैं और पैसे लेकर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये ग्रुप संगठित नेटवर्क के रूप में काम करते हैं, जिनमें छोटे लेवल के ऑपरेटिव से लेकर ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी तक शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में हेरफेर, पेपर लीक के आरोप लगे थे। इस घोटाले में राजनेताओं, अधिकारियों, दलालों, कैंडिडेट्स और उनके गार्जियंस तक के नाम भी सामने आए। इसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स के खिलाफ भी FIR रजिस्टर की गई। ये तो बात हुई समस्या की वजह की। अब समझते हैं कि आखिर पेपर लीक होता कैसे है। पेपर लीक मुख्यतः 2 तरीके से कराए जाते हैं। पहला है इंटरनल लीक, यानी जब एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले लोग यानी प्रशासन या सेंटर पर बैठे कर्मचारी ही पेपर लीक कर दें। इसका एक उदाहरण है दिसंबर 2022 का। पुलिस को एक टिप मिली कि उदयपुर की तरफ जाने वाली एक बस में राजस्थान PSC के एग्जाम का पेपर लीक हो गया है। पुलिस ने बस का पीछा किया। जब पुलिस बस के अंदर घुसी तब वहां का हाल देखकर सब भौचक्के रह गए। बस के अंदर सरकारी स्कूल के 4 टीचर थे और 20 बच्चे। फरवरी 2023 में BBC की एक रिपोर्ट छपी। उसके मुताबिक ये 20 बच्चे और 4 टीचर मिलकर पेपर सॉल्व कर रहे थे। कमाल की बात यह है कि ये 20 बच्चे इस एग्जाम में एस्पिरेंट्स नहीं थे। इन्हें तो पैसा दिया गया था कि असली कैंडिडेट्स के बदले वो बस में ही पेपर सॉल्व कर दें। राजस्थान पुलिस ने इस केस में 48 लोगों को गिरफ्तार भी किया। ये तो हुई बात इंटरनल पेपर लीक की। पेपर लीक का दूसरा तरीका है एक्सटर्नल लीक। अब ये क्या है? फर्ज कीजिए प्रशासन या जिस सेंटर पर एग्जाम होना है उस सेंटर पर नियुक्त किए गए कर्मचारी
पैसे के लालच में या किसी और चीज़ के डर से अगर एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही क्वेश्चन पेपर किसी दलाल को सौंप दे और वो दलाल कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाकर पेपर सॉल्व कराए, फिर एक मोटी रकम के बदले सॉल्व्ड पेपर किसी कैंडिडेट को बेच दे, इसे ही एक्सटर्नल पेपर लीक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नीट यूजी 2024 का एग्जाम। सीबीआई के मुताबिक 5 मई 2024 को जब नीट के क्वेश्चन पेपर हजारीबाग के सेंटर पर पहुंचे, तब उस सेंटर पर नियुक्त किए गए कुछ कर्मचारियों ने पेपर लीक माफियाओं को क्वेश्चन पेपर का एक्सेस दे दिया। फिर ये क्वेश्चन पेपर कुछ MBBS के लड़कों ने सॉल्व किए और उसके बाद सॉल्व्ड पेपर को लाखों रुपए में बेचा गया। नीट या राजस्थान PSC का पेपर तो बस देश भर में फैले इस पैंडेमिक का एक उदाहरण मात्र है। अगर सिर्फ पिछले 5 साल में हुए पेपर लीक्स की तस्वीर देखें तो ऐसा लगता है कि मानो राज्य पेपर लीक की प्रतिस्पर्धा में जुड़ गए हैं। 26 जून 2024 में इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी जो बताती है कि 2019 से 2024 के बीच कुल 65 पेपर लीक हुए। इनमें नाम सबसे टॉप पर था उत्तर प्रदेश, जहां पुलिस कांस्टेबल भर्ती समेत 8 पेपर लीक हुए। फिर 7 पेपर लीक की घटनाओं के साथ राजस्थान और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर थे। बिहार, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आखिर सरकार लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत और उनके सपने को बचाने में नाकामयाब क्यों हो रही है? सरकार की नाकामी को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि देश में बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराए कैसे जाते हैं, उनमें कितनी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। पहले इसे समझते हैं। ज़्यादातर पेन पेपर बेस्ड एग्जाम्स, यानी वो एग्जाम्स जिनमें OMR शीट या फिर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में एग्जाम लिया जाता है, उनका एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है। सबसे पहले सिर्फ चुनिंदा लोग जैसे कि सीनियर अधिकारियों और आयोग के मेंबर्स क्वेश्चन पेपर को सेट करने और उसकी प्रिंटिंग प्रोसेस में शामिल होते हैं। यहाँ तक मामला कुछ हद तक सुरक्षित मान सकते हैं, क्योंकि जितने कम लोग परीक्षा में उतनी ज़्यादा सेफ्टी। लेकिन इसके बाद इस प्रक्रिया में कई लोग जुड़ते चले जाते हैं। क्वेश्चन पेपर बनने के बाद इसे सर्वर में सेव किया जाता है। ये सर्वर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। इस क्वेश्चन पेपर का एक्सेस कुछ सीनियर लोगों के पास ही होता है। एग्जाम से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि क्वेश्चन पेपर सेफ और सिक्योर जगह पर ही प्रिंट किए जाएं। इसके बाद एग्जाम पेपर्स सील्ड पैकेट्स में प्रिंटिंग वाली जगह से अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पर भेजे जाते हैं। एग्जाम से पहले इन सील्ड पैकेट्स को इन्विजिलेटर्स कैंडिडेट्स की मौजूदगी में खोलते हैं। एग्जाम के दौरान चीटिंग ना हो, इसके लिए कई सेंटर्स में CCTV कैमरा भी लगवाए जाते हैं। देश में होने वाले ज़्यादातर एग्जाम्स मसलन बोर्ड्स एग्जाम, UPSC, स्टेट PCS, पेन और पेपर बेस्ड ही होते हैं। पूरी प्रोसेस समझने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जब बड़े स्केल पर पूरे देश भर में पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा तो लीक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम ऑनलाइन एग्जाम्स की बात करें तो क्वेश्चन पेपर बनाने और उसे स्टोर करने का सिस्टम करीब करीब सेम होता है। माने कुछ खास लोग ही क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं और उसे एक सिक्योर्ड सर्वर में स्टोर करते हैं, एकदम पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ऑनलाइन एग्जाम में बस एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जो अलग अलग सेंटर्स पर इंस्टॉल किया जाता है, और इसी सॉफ्टवेयर पर जब कैंडिडेट अपना रोल नंबर डालता है तो क्वेश्चन पेपर खुलता है। उदाहरण के लिए क्लैट या फिर IISc बैंगलोर एंट्रेंस जैसे एग्जाम, ये सिस्टम को सुरक्षित करने के साथ ही कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून भी बनाए हैं। लेकिन इससे पेपर लीक की घटनाएं खत्म होती नहीं दिख रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक चूहे बिल्ली का खेल है। जैसे हमने शुरू में बताया कि ये माफिया डिमांड के गेम पर खेलता है। लोग इस उम्मीद पर पैसे देने को तैयार रहते हैं कि अगर सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी संवर जाएगी, और माफिया उसका है तो काम ही है गलत कामों के जरिए पैसा कमाना। इसलिए इस समस्या से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और देश भी परेशान हैं। उदाहरण के तौर पर साउथ कोरिया, जहां पिछले दशक में कई एग्जाम स्कैंडल सामने आए जिसमें देश के बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं पर भी आरोप लगे। जापान में 2018 में टोक्यो मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत कई मेडिकल कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स में धांधली हुई। चीन के कई एग्जाम्स जैसे कि गाओकाओ पर भी पेपर लीक के आरोप लगे हैं। इसमें कई अधिकारियों को सजा भी मिली है। माने समस्या जटिल है और वैश्विक भी। इसका कोई ठोस इलाज अभी तक सामने तो नहीं आ पाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स की इस पर कई राय हैं, कई मतें हैं। एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। पेपर लीक के समाधान पर बात करते हुए जून 2024 में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा। इसमें क्वेश्चन बैंक सिस्टम के इस्तेमाल की बात सुझाई गई है। अब ये क्या सिस्टम है? मान लीजिए नीट का एग्जाम है। अब अगर साल की शुरुआत में एक क्वेश्चन बैंक रिलीज कर दी जाए जिसमें पूरे सिलेबस से मान लीजिए कि 1 लाख सवाल बनाए जाएं और कहा जाए कि इन्हीं से मिलते जुलते 200 सवाल एग्जाम्स में आएंगे।
पास्ट ईयर के कुछ पेपर्स को भी इस क्वेश्चन बैंक में जगह दे दी गई। अब स्टूडेंट्स के लिए काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक की मदद से वो बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मुमकिन है कि इस स्थिति में स्टूडेंट्स अन्य गलत तरीकों की मदद ही ना लें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की वजह से उन्हें ये अंदाज़ा तो हो जाएगा कि एग्जाम में क्या आ सकता है। अब इन्हीं 1 लाख सवालों में से रैंडम 200 क्वेश्चन का पेपर बने, अलग अलग सेंटर पर बच्चों को अलग अलग पेपर सेट्स मिले। माने पेपर सेट्स में कॉमन सवाल कम हो या बिल्कुल ही ना हो। ऐसे में कोई भी पेपर लीक माफिया 1-2 क्वेश्चन पेपर निकाल भी लेगा, तब भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबके अलग अलग क्वेश्चन होने के बाद भी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें साल की शुरुआत में ही पूरा क्वेश्चन बैंक थमाया जा चुका होगा। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एग्जाम्स की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर देना चाहिए। इससे क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने और एग्जाम शुरू होने के पहले जो बीच में समय होगा, उसमें पेपर लीक करा पाने की गुंजाइश कम होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑनलाइन एग्जाम पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित होता है। मीडिया में ये खबरें भी सामने आई हैं कि एनटीए नीट यूजी एग्जाम को ऑनलाइन मोड में शुरू कर सकता है। पेपर लीक एक मानव निर्मित आपदा है और इस हमाम में सब नंगे हैं। केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एजेंसियां हो या अलग अलग राज्यों के स्तर पर होने वाली परीक्षाएं, लीक सब जगह हो रहे हैं। पेपर लीक रोकने के लिए कानून भी बनाए जाने की बात समय समय पर आती है। कई जगह बने भी हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं दिख रहा है। छात्र हित सुनिश्चित हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पेपर लीक पर आधारित आज के आसान भाषा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।